एंड आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों के अंदर। एंड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अलग अलग पोजीशन पे अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरीके से अलग अलग इमेज अपन को देखने को मिलेगी कॉनकेव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ओके, एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रूल्स, किस तरीके से रूल्स ओपे होते हैं इमेज फॉर्मेशन के दौरान लाइट के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई कार्ड आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वाला केस लूंगा, पहले आपको मैं ये केस डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको फटाफट में बाकी केसेस बना के दिखा दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी एंड वीडियो भी काफी शॉर्ट हो जाएगी। तो इस केस को पहले डिटेल में समझते हैं। नंबर वन, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इमेज फॉर्मेशन तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपको दो रेज ऑफ लाइट आप इंटरसेक्ट करा दोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि अब जब रेज ऑफ लाइट पास होगी लेंस से, ये लेंस मैंने यहाँ पे बनाया, कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया यहाँ पे, जब रेज ऑफ लाइट पास आउट हो जाएगी इस कॉन्वेक्स लेंस से तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि अपने पास से बेंड हो जाएगी एंड आपको वो ही रिफ्लेक्टेड रेज क्या करानी है, इंटरसेक्ट करानी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। वहीं पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी ओके ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइसली चुनना पड़ेगा कौन सी रेज ऑफ लाइट आप चुनने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जस्ट लाइक इस केस को समझिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f। डोंट गेट कंफ्यूज, ये 2f वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो मैंने आपको ये लेंस स्फेरिकल लेंसेज का इंट्रोडक्शन दिया था तब पढ़ाया था। ये वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप इसको 2f पर भी बोल सकते हैं बिकॉज ये दुगना होता है साइज में, जो फोकल लेंथ होती है उससे दुगने साइज में होता है। तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के फोकस एंड 2f है उसको मैंने f1 एंड 2f1 से डिनोट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो मैंने राइट हैंड साइड के फोकस एंड 2f है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसको मैंने f2 एंड 2f2 से डिनोट किया है। सो डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f1। यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 लिखा हुआ है, या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एकदम परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पे। एंड पहली जो रे ऑफ लाइट ली है वो मैंने ली है पैरेलल, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो जाती है फोकस से। ओके, नाउ सेकंड जो रे ऑफ लाइट ली है मैंने ली है डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से। आपको पता है जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो स्ट्रेट निकल जाती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट निकल गई। नाउ लेंस के अंदर से पास होने के बाद ये दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पे दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है एंड अगर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। ओके, एंड आपको समझ में आया होगा आई थिंक। एंड आपको एक वन मोर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होती है इमेज की, कि आपने जो इमेज बनाई है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तीन फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई होगी बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2 के बीच में इमेज बन रही है। ओके, नंबर टू, इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है। इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड एंड रियल है बिकॉज यहाँ पे आपको स्क्रीन लगानी पड़ेगी तभी उसके ऊपर इमेज आपको दिखेगी, वरना वो इमेज नहीं दिखेगी। एंड नंबर थर्ड, डिमिनिश्ड साइज। आई नो डायग्राम जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा बट एक्चुअल में ये जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो बड़ा है एंड जो इमेज का साइज है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, डिमिनिश, बिटवीन f2 एंड 2f2 एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरीके से आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है। काफी शॉर्ट एंड सिंपल एंड प्रिसाइज तरीका है ये इमेज फॉर्मेशन का। आपको रिफ्लेक्शन के बाद जो दो रेज ऑफ लाइट है उनको इंटरसेक्ट कराना होता है एंड अलग अलग पोजीशन पे आप जैसे जैसे रखते चले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, उसी तरीके से अलग अलग उसकी इमेज बनती चली जाएगी यहाँ पे ओके इमेज के अंदर। तो फटाफट से बाकी जो केसेस हैं उनको भी देख लेते हैं एंड सम अप करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे बाकी इमेज फॉर्मेशन भी अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन होती है। देखते हैं वन बाय वन, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है डिटेल में। नाउ नंबर टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट 2f रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां कैसे कौन सी रेज ऑफ लाइट लेंगे, एक लेंगे जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड पैरेलल जाके फोकस से पास हो जाएगी, f2 से पास हो जाएगी इस तरीके से, ये गई पैरेलल एंड इट विल पास टू द फोकस। ओके, सेकंड जो अपन लेंगे वो लेंगे डायरेक्टली फोकस से जा रही है, f1 से जा रही है, ऑब्जेक्ट से टच होती हुई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फोकस से जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से ये पैरेलल हो जाएगी और इमेज कहाँ देखने को मिलेगी आपको, 2f2 पे, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फिर जो दूसरा 2f2 है अदर साइड वाला,
वहां पे आपको इमेज देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज बन गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो रियल है, इन्वर्टेड है, आप देखेंगे उल्टी बन रही है, एंड रियल इमेज यहाँ पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी आपको, तभी इमेज आपको वहां पे ऑब्टेन होगी, वरना इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। नंबर 2, सेम साइज की बन रही है, सेम साइज है जो ऑब्जेक्ट का वही इमेज का देखने को मिलेगा आपको। नंबर 3, पोजीशन एट 2f2, आपने 2f1 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, एंड जो इमेज देखने को मिली वो कहाँ मिली आपको, 2f2 पे देखने को मिली। अगर मैं बात करूं इसकी थर्ड नंबर की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 2f1 पे एंड f1 पे, बिटवीन यानी 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। तो अपन कौन कौन से रेज ऑफ लाइट ले रहे हैं यहाँ पे, नंबर 1 जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है, पैरेलल के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से। एंड नंबर 2 जो रेज ऑफ लाइट लेंगे वो लेंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर वाली, कि वो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो जाएगी। दोनों रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, एंड ये पॉइंट कहां पर है, बियॉन्ड 2f के बाद में, एंड इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f2 पोजीशन हो गई, बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के बियॉन्ड उस तरफ। नंबर 2 रियल इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, एंड रियल इमेज है। नंबर 3 मैग्नीफाइड है यानी कि बड़ी है। इस वाले केस के अंदर सेम साइज की थी इमेज, यहाँ पे जो केस है यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है एंड इमेज की जो साइज है वो क्या है, बड़ी है। एंड फोर्थ केस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, फोकस पे रखा गया है। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा शायद कि जिस तरीके से अपन यहाँ पे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, अपन ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अपन मिरर के पास, सॉरी लेंस के पास लेके आते जा रहे हैं। लाइक पहले 2f के बियॉन्ड रखा हुआ था, देन अपन ने 2f पे रख दिया, देन 2f एंड f1 के बीच में रख दिया, एंड नाउ अपन कहां पे रख रहे हैं, f1 के बीच में रख रहे हैं। बाकी जो दोनों केस आएंगे उसके अंदर अपन बियॉन्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा तो एक रे ऑफ लाइट के पैरेलल होने के बाद वो f2 से पास आउट हो गई, इस तरीके से पास आउट हो गई, f2 से पास आउट हो गई। एंड नंबर 2 आपने जो सेकंड ली वो ली ऑप्टिकल सेंटर से, वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हुई, पास आउट हो गई। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन के बाद जो दोनों रेज ऑफ लाइट है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से ये काफी आगे तक जाएंगी, एंड आगे जाकर बहुत दूरी पे जब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। एंड उस केस में अगर अपन बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ये नीचे की तरफ यानी ये आगे की तरफ। तो उस केस के अंदर जो इमेज बनने वाली है वो काफी बड़ी बनने वाली है। यहाँ पे देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनलार्ज काफी बड़ी इमेज बनने वाली है। नंबर 2 कहाँ पे बनेगी, क्योंकि कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं है तो अपन ये कंसीडर करते हैं कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है, इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी। एंड नंबर 3 कैसी इमेज बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड बिकॉज क्यों, आपको स्क्रीन रखनी पड़ेगी बिकॉज इट इज अ रियल इमेज, एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो उल्टी इमेज आपको देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्ट वाइज सीधा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये कुछ 4 केस थे। नाउ मूव करते हैं सेकंड केस के, दो केस और बचे हुए हैं, उनको भी अपन फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन दोनों केसेस की तो यहाँ पे ये केस बड़ा स्पेशल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। एंड नाउ जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेंगे अपन वो लेंगे पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास आउट हो जाएगी, फोकस से पास आउट हो जाएगी। ओके, एंड सेकंड जो रे ऑफ लाइट लेंगे वो लेंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास जाएगी इस तरीके से, एंड ये भी आगे निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये इन दोनों जो रेज ऑफ लाइट है ये पैरेलल नहीं है, ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है एंड ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, यानी कि ये आगे जा रही है, इनके आगे चलकर इन दोनों का मीट होने का चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों रेज ऑफ लाइट को आगे की तरफ ज्वाइन ना कर इनको पीछे की तरफ ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से डॉटेड लाइन के थ्रू। तो इस तरीके से जब अपन पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे इसको ऑन द सेम साइड, ओके, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे अपन ज्वाइन करेंगे जब इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे अपन को इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोनों रेज ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएगी पीछे की तरफ। ओके, तो ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी पीछे की तरफ। ओके, सेम साइड पे, आप सेम साइड पे लिख सकते हैं।
अब ये जो केस है, ये केस है वर्चुअल इमेज का। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। मैं आपको आई शुड राइट इट डाउन फॉर यू, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल इमेज है यहाँ पे। नंबर 2 और क्या है इसके बारे में, एनलार्ज बन रही है, ये बड़ी बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज देखिए और यहाँ पे इमेज की साइज देखिए, कितना डिफरेंस है यहाँ पे। एंड नंबर 3 ये ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बन रही है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगा आपके लिए। इस फोटो में आप देखेंगे कि एक लेंस है वहां पे, और जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उन टेक्स्ट की जो इमेज बन रही है वो काफी बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, आपको इमेज दिखेगी, वो आपकी आईज के अंदर बन रही है। तो ये जो केस है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस है ये वाला। अब यहाँ पे टेक्स्ट समझ लीजिए और जो एनलार्ज इमेज आ रही है वो ये वाली आ रही है। एंड यही लेंस काम आता है किसके अंदर, मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर। यू नो मैग्नीफाइंग लेंस इस तरीके का लेंस आता है जो आपको चीजें बड़ी करके दिखाता है। तो उस केस के अंदर यही केस होता है, मैग्नीफाइंग। उसके अंदर क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो काफी बड़ी रखी जाती है, जिसकी वजह से आप जहां पे ऑब्जेक्ट को पास से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। एंड सेकंड, इस केस की अगर हम बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है, तब जो रेज ऑफ लाइट आती है इंफिनिटी से, वो हम क्या मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। तो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई, दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट ली, इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट, पास आउट हो जाएंगी फोकस से। एंड फोकस पे जब वो मिलेंगी, फोकस पे जब वो पास होंगी तो वो वहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी एंड ऑब्जेक्ट इमेज आपकी यहीं पे बन जाएगी। तो पोजीशन लिख देते हैं एट द फोकस। एंड यहाँ पे F2 लिखना बहुत जरूरी बन जाता है कि कौन से फोकस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि F1 और F2 दो फोकस अपने पास है। वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, साइज में छोटी बन रही है। एंड नंबर 3 जो नेचर इमेज का वो कैसा है, रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। इस केस की बात करूं तो इस केस के अंदर कैसा नेचर था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट भी सीधा है एंड इमेज भी इसकी सीधी है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। वीडियो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा तो आप आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके वापस समझिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं फटाफट से कॉन्केव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन की तरफ। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर अपन बात करें कॉन्केव लेंस के बारे में, कॉन्केव लेंस की इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको दो ही केस देखने को मिलेंगे। नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, वो वाला। एंड नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डेफिनेट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेफिनेट डिस्टेंस पे है। दो केस क्यों है यहाँ पे, बहुत सिंपल रीजन है उसका। इस केस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है तो आने वाली जो रेज ऑफ लाइट होती है वो कैसी होती है, पैरेलल नेचर की होती है। एंड आपको पता है जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि उनका इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। अब फोकस पे कैसे होगा, फोकस तो पीछे की तरफ है, तो यानी इस साइड पे है, तो फोकस पे कराने के लिए आपको डॉटेड लाइन से इसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। एंड ये अपीयर होगा कि कहां से आ रही है रेज ऑफ लाइट, फोकस से आ रही है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। ओके, तो ये केस बहुत ही सिंपल है। एंड अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो डिमिनिश्ड, यानी कि ये जो इमेज है वो कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट की साइज काफी बड़ी है, इमेज की साइज काफी छोटी है। नंबर 2 है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, क्योंकि सेम साइड पर है ये। एंड आपको स्क्रीन रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगी अगर आप यहाँ पे दिखेंगे तो। एंड इरेक्ट इमेज बन रही है यानी कि सीधी बनेगी। एंड नंबर 3 कहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करें तो एट फोकस F1, और कहाँ पे बन रही है ये, फोकस पे बन रही है इमेज। ओके, तो इस तरीके से ये वाला केस सिंपलीफाई हो जाता है। सेकंड केस की बात करें तो आप इंफिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ये वाला केस ऐसा ही बनेगा, ये इस तरीके से ही इमेज फॉर्मेशन होगी। इसीलिए आपको दो ही केस देखने को मिलते हैं, नंबर 1 जब इंफिनिटी पे हो, या नंबर 2 जब इंफिनिटी और लेंस दोनों में से, दोनों के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने इस पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस तरीके से। पहली जो रे ऑफ लाइट ली वो मैंने पैरेलल ली, पैरेलल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इस तरीके से मुड़ जाएगी। एंड सेकंड जो रे ऑफ लाइट ली मैंने वो इस तरीके से ली है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। ऑब्वियसली ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं एंड इन दोनों के मिलने का चांस तो कुछ है ही नहीं आगे चलकर। तो अपन इस रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से।
एंड जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ये है, एंड यहीं पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। अगेन मैं बात करूँ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आप बहुत इजीली कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। किस तरीके से? नंबर 1 सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है ये। नंबर 2 की बात करें, साइज देखिए, साइज छोटा बन रहा है तो ये हो जाएगी डिमिनिश्ड, तो आप लिख देंगे ये डिमिनिश्ड इमेज है। एंड नंबर 3 कहाँ पे बन रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो ये भी बहुत लिखना जरूरी हो जाता है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दोनों केस भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब करके हमारे BSc टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।